नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार। आज आपके सामने जो वर्गमूल और घनमूल का एक पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा पार्ट आप दोस्तों लेंगे। सवाल नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 दोस्तों ये आपके सामने। इसमें से रेलवे ग्रुप डी, एसएससी और आपका यूपीएसआई, दिल्ली एसआई, इस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। ठीक है, तो पहले ही सवाल है, सवाल नंबर 10 है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 0.324 गुना पॉइंट, ये दोस्तों ये सवाल मैं इस तरह अलग ही लिख देता हूँ यहाँ पे। 3.24 गुना 0.081 गुना 4.624। ठीक है दोस्तों, 1.5625 गुना 0.0289 गुना 772.9 गुना 64। तो दोस्तों ये सवाल ही है आपके सामने। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये देख लेंगे दोस्तों किसमें हमें इनके पहले ये जो पॉइंट लगे हुए हैं ये पॉइंट खत्म करेंगे। तो पॉइंट खत्म कैसे होंगे दोस्तों, पहले हम नीचे वाले पॉइंट गिनेंगे कितने कितने अंक बाद कितने पॉइंट है। तो दोस्तों ये एक अंक बाद, ठीक है, 1 2 3 4 5 अंक हो गए दोस्तों। 6 7 8 और 9, टोटल जो पॉइंट है वे 9 अंकों तक है। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर भी गिन लेंगे 1 2 3। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 4 5 6 7 8 9 दोस्तों, 9 ही अंक के बाद पॉइंट नीचे है, 9 ही अंक के बाद ऊपर है। तो पॉइंट से हम पॉइंट खत्म कर देंगे। ठीक है, पॉइंट से जब पॉइंट खत्म हो जाएंगे तो क्या बचेगा आपका, बच जाएगा 32 और 324 गुना, ये आपका बच जाएगा। पॉइंट से पॉइंट जब खत्म हो जाएंगे दोस्तों 324 गुना 81 गुना 46 24 15,625 दोस्तों। ठीक है, ये बच जाएगा आपका 289 गुना 719 गुना 64। नीचे ही है दोस्तों 64। ठीक है, तो ये बच गया आपका। ठीक है, तो अभी आपका ये संख्या है आगे निकल गया 324 81 4624। ठीक है, 1500 इसका अपॉन, तो दोस्तों ये इस तरह से रूट में भी है। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15,625 और ये हो गया आपका 289 729 और 64। तो दोस्तों इनका हम अब इनका रूट निकाल लें किस तरीके से। दोस्तों मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में डाला हुआ है किस तरीके से हम शॉर्ट विधि से किसी का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं कि ये किसका वर्गमूल है दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए कैसे, मैं आपको वैसे तो वो तरीका में, आप अगर उसको देखना है तो दोस्तों मैं इसमें लिंक दे दूंगा, उसमें देख लीजिए आप। तो बस मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको। 324 जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 18 का दोस्तों। ठीक है, 18 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, 81 हो जाएगा आपका 9 का, और ये 4624 हो जाएगा आपका 68 का। ठीक है दोस्तों, अपॉन 15,625 जो है दोस्तों हो जाएगा आपका 125 का, गुना 289 दोस्तों आपका 17 का हो जाएगा, और 729 आपका हो जाएगा दोस्तों 27 का, और 64 आपका 8 का। ठीक है, यहाँ आपका आ गया। काट देंगे अब इसको जहाँ से तक कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो काट लेंगे, ये काट देंगे 9 कम 9 18 9 3 बार ये कट गया दोस्तों। 3 6 18 ही कट गया। ठीक है, और देख लें काट के 17 से कट जाएगा। 17 34 17 51 17 चौका 68। ठीक है, और क्या कटेगा 100। अभी ऊपर कितना बच गया दोस्तों, देख लेंगे अभी और कटेगा क्या। 6 अभी ऊपर बच गया आपका 68, और नीचे क्या बच गया आपका 2 8। ये काट लेंगे, आपको 2 से कट जाएगा। 2 चौक 8, 2 3 6, 2 चौक 2 सॉरी
17 तो ये कट चुका है, 17 चौका 68, ये 4 बार। अब 4 से हम इसको काट देंगे, 2 बार कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी 2 बच गया, 2 से 3 बार कट जाएगा, ठीक है। और 125 तो नहीं कट पाने का इससे, 125 से 3 से नहीं कट पाने का 125, ठीक है। ऊपर हमारा क्या बच गया दोस्तों 3, नीचे 125, नीचे तो नहीं और कुछ बचा, तो बच गया आपका 3 और नीचे बच गया 125, ठीक है। अब 3 को आपको 125 से डिवाइड करना है दोस्तों, ठीक है। तो 125 पर जो 0 पर चलेगी तो 0 लिख देंगे दोस्तों हम यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट लगा लेंगे तो 1 0 बढ़ा लेंगे, नीचे उतार लिया, पॉइंट लगा के जो दोस्तों 1 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 125 फिर भी 0 पर चलेगी आपकी, तो ये आपका बच गया आपका 30 और 1 0 लगा लेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, अब चले गए ये दोस्तों आपका 25 ही कम 25, 25 दूनी 125 ही कम 25, 125 दूनी 250 हो जाएगा दोस्तों, 250 पे चल जाएगी, ठीक है। तो आपका बच गया कितना 50, ठीक है। कितना कितने बार चला 2 बार, ठीक है। अब 50 में जब चलाएंगे तो दोस्तों 4 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा क्या 0.024। तो दोस्तों ये इसका आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आ कोई दिक्कत या तो आप मुझे बताएं। तो दोस्तों ये कैसे किया, ये इसका करने का, ये आपने पहले देखा, ये संख्या है आपकी, ठीक है। ये कह रहा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, वो वर्गमूल क्या होगा। तो दोस्तों क्या है, ये आपकी संख्या है, हमने नीचे उतार ली, तो हमने देखा पॉइंट कितने अंकों बाद है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 अंकों बाद है, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे 4 5 6, हम सारे के सारे पॉइंट गिन लेंगे कितने के टोटल पॉइंट कितने हैं हमारे, ठीक है। तो पॉइंट के अंदर कितनी संख्या है हमारी 1 2 3, ठीक है दोस्तों। 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 अंकों बाद तो ऊपर होगी, ठीक है, 9 अंकों के बाद। और नीचे गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जब नीचे भी 9 है, 9 अंकों बाद पॉइंट है, ऊपर भी, ठीक है। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो संख्या क्या बची आपकी 324, 81 और 4624, ठीक है। तो इस तरीके से नीचे क्या बच गई आपकी नीचे बच गई आपकी ये 15,625 गुणा 289 729 और 64। तो दोस्तों हमें पता है, मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ है कि शॉर्ट वे कैसे होता है कि किसी वीडियो का वर्गमूल निकालने के लिए। तो दोस्तों हम उसके थ्रू आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमें पता है 325 किसका वर्ग होगा, ठीक है, किसका वर्गमूल होगा, तो आपका 18 का हो जाएगा, ठीक है। और 4624 जो है दोस्तों, यहाँ आपका 81 का, इसका 68 का हो जाएगा, ठीक है। और 15,625 आपका हो जाएगा 125 का, और 289 आपका 17 का, और आपका 719 हो जाएगा आपका 227 का, और 64 आपका 8 का हो जाएगा। तो इस तरीके से ही आपके आ गया वर्गमूल निकल के, 18 का वर्गमूल हो गया, 9 का हो गया, और अब 68 का हो गया, 125 का और 17 का। तो दोस्तों इस तरीके से जब इन्हें काटेंगे तो कट के हमारा क्या बच गया, देखिए 27 ही 68 को काट देगा 4 बार, ठीक है। 4 से नीचे 8 बार, 2 बार कट गया, ठीक है। 3 से जो था ये 9 बार ये कट गया, 3 छंग 18, ठीक है। तो कितना बच गया दोस्तों, कट पीट कर कितना बच गया 3/125। जब 125 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आपका जो आंसर आ जाएगा 0.24, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों इस तरीके से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया सवाल नंबर 10, ठीक है दोस्तों। अब लेते हैं सवाल नंबर 11। तो सवाल नंबर दोस्तों 11 ही है, ठीक है। ये कह रहा है कि 0.798 का वर्ग 4.404 गुना 0.798, ठीक है, 0.202 का वर्ग +1, ठीक है दोस्तों। तो ये सवाल दोस्तों एक तरीके से आप अगर ऑप्शन से भी करो तो ऑप्शन से भी आपको हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो है वो 1 से बड़ा होगा हमेशा, क्योंकि इसमें 1 प्लस है तो 1 से बड़ा होगा। तो अगर आपका कोई ऑप्शन में आपको कुछ ऐसा दिखता है जो संख्या 1 से छोटी हो तो दोस्तों ऑप्शन वो ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। इससे आपको
शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन, बस ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो सवाल नंबर 11 है दोस्तों, ठीक है। तो ये है आपका। तो दोस्तों इसमें हम इसको हम देखेंगे किस तरीके से सोल्व हो गए, ठीक है। तो ये है आपका 7 का पॉइंट 798 का वर्ग और 404 गुना 0.798.202 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये कह रहा है कि किसका वर्गमूल होगा। तो वर्गमूल निकाल लेंगे दोस्तों, कैसे होगा, ठीक है। इसका वर्गमूल कैसे निकाल लेंगे दोस्तों, ये इसमें हमारी इक्वेशन हमें नज़र आ रही है कौन सी, आपको दिख रहा हो तो ये आपका एक तरह से ए हो गया, ए का वर्ग, और ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखने लगे, अगर हम इसके बटे 2 करते, 2 कॉमन ले ले, तो दोस्तों आपको दिख रहा, अगर हम इसको ए मान ले इस वाले को और इसको बी मान ले, ठीक है, तो आपका कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, आपका ये बन गया आपका ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 कॉमन ले ले तो 2 बाहर रह गया, तो अंदर क्या बच गया दोस्तों, अंदर आपका बच जाएगा गुना में 202 पॉइंट, ठीक है। तो ये 2 का वर्ग हो जाएगा, तो 2ab, ठीक है दोस्तों, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, ठीक है दोस्तों। तो आपका फॉर्मूला ही आ गया आपका निकल गया, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये इसका इसको सीधा सीधा आपका हो जाएगा a प्लस बी का वर्ग का स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसे करने की सोल्व जरूरत नहीं, बस आपको ये देखना है कि ये फॉर्मूला इसमें फिट है या नहीं है, ठीक है। तो आपको a प्लस बी देखना है, ए क्या है दोस्तों, आपका a 202 है, ठीक है, 0.202, अब प्लस आपका b कितना है 0.798, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 8 और 2 10 को 0 9 और 1 10 को 0, ठीक है, 7 और 2 9 और 1 10। तो दोस्तों ये 1000 आ गया, और पॉइंट कितना अंक बाद है दोस्तों, 3 अंक बाद, तो 3 अंक बाद ही होंगे दोस्तों। तो आपका आ गया 1, ठीक है, प्लस 1 भी है, तो ये जो आपका आ गया 1 प्लस 1, तो कितना हो गया दोस्तों 2। तो 2 इसका आंसर इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। कैसे किया, ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन में कि ए का स्क्वायर 2a भी नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें अगर आपको देखे तो निकालेंगे कैसे, तो हमने इसमें 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया 2ab, ए ही हो गया, बी ही हो गया दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमने ए इसको माना है 202 को। जब हम इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो 404 में से जब 2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो कितना बच जाएगा, तो हमारा जो बच जाएगा आपका 202 आपका आधा हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो 202 आपका कॉमन बच गया दोस्तों। ये जो देखा ये आपका ये हो गया, इसको ये मान लिया हमने, इसको भी मान लिया अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो आपको दिख रहा है कि ए का स्क्वायर हो गया, ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ठीक है। और जब हम इसको 404 में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा आपका, तो 202 मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये पॉइंट में तो 2 हमारा बाहर आ गया, और ए बी अंदर क्या बच गया आपका 2 ए हो गया, 202 ए हो गया, और बी कितना हो गया 700 ए। तो दोस्तों ये फॉर्मूला बन गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोस्तों ये किसके बराबर होता है, इसका अगर आप होता है ए प्लस बी का स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरीके से ए कितना है हमारा, हमें पता है कि 2.202 है, और बी कितना दोस्तों 7.98 है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 1 और है इसमें ये वाला, तो इसको दोनों को A1 हमारा आंसर आया इसका, इस सारे का यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 आंसर आया, तो और 1 प्लस में है, तो कितना हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया 2। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया 2। आशा करता हूँ समझ में आपको कोई दिक्कत या परेशानी, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस सवाल में अगर कोई इस तरह की कोई इक्वेशन देगा तो इसका मतलब इसका सेकंड वाले से जरूर कोई ना कोई रिलेशन होगा, तभी देता है दोस्तों। मैंने पिछली भी अपनी वीडियो में बताया है, अगर कोई इक्वेशन से फर्स्ट वाली इक्वेशन दे रहा है दूसरी से, तो उसका जरूरी वो होगा। तो ये कह रहा है कि 841 किसका, मतलब ये किसके बराबर है दोस्तों 29 के, ठीक है। तो ये किसका वर्गमूल है 29 का, ठीक है। तो दोस्तों ये किसका वर्ग है
ये आपको 29 का वर्ग है, ठीक है, वर्गमूल इसमें जो 29 है आपका। तो ये पूछ रहा है कि 0.000 कितने जीरो दोस्तों, 2 2 4 1 5 0 .841। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि अगर आपकी हम टोटल संख्याएं होगी हमारी, उनका आधी संख्या रह जाती है वर्ग में, ठीक है, आधी संख्या रह जाती है, ठीक है। अगर 3 है तो उनकी आधी दोस्तों, वैसे तो कितनी होती है, 3 की आधी 1.5 होती है, 1.5 नहीं होगी 2 होगी, हमेशा याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये 3 संख्या है। 3 की अब कहने लोगों की 3 की तो 4 हो जाएगी, नहीं होती, लेकिन 3 की जो होती है 1.5 होती है दोस्तों, आधा, और 1.5 का जो होगा 1.5 का हमेशा 2 होगा, ठीक है। जैसा आपकी संख्या होगी आपकी 5, तो 5 की कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5 नहीं होने की संख्या होगी आपकी 3, जो आपका जो वर्गमूल आएगा निकल के वो 3 अंकों का होगा दोस्तों। तो इस तरीके से ये संख्या देख लेंगे हम, इनका ये कितनी संख्या है दोस्तों, 2 2 4 2 6 2 8, तो टोटल संख्या कितनी दोस्तों 8, ठीक है। तो 8 की 4 हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। तो ये देख लेंगे हम, हमें इसका मान पता है कितना, 29 2 9। अब ये संख्या कितनी बची हमारी, कितनी जीरो बचेगी, ये बचेगी आपकी 2, ये तो सॉरी ये दो संख्या होगी, एक संख्या बन गई दोस्तों, ये इसके साथ आ गया, ये मतलब ये वाला 0 और 8 किसके साथ आ गया, 2 के साथ में, और ये 41 यहाँ आ गया आपके 9 के साथ में, ठीक है। अब बची कितनी, ये 2 0 की 1 0 बन जाएगी, इन 2 0 की 1 0 बन जाएगी, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 0 2 0 ही है, अब 2 9 दोस्तों, यही आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। पॉइंट जरूर लगेगा इसके सामने। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये कह रहा है कि यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो 0.0 मतलब 1 2 3 4 5 841 का मान कितना होगा, ठीक है। तो कह रहा है तो आधी हो जाएगी दोस्तों संख्या, ये टोटल है 8 संख्या है, तो 4 अंकों में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर 3 संख्या है तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 2 अंकों में, ठीक है, क्योंकि 3 का आधा कितना होता है, 1.5 नहीं होगा, 2 संख्या आएगी। अगर 5 संख्या है तो दोस्तों हमारी संख्या जो आएगी वो आएगी आपकी 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5, 2.5 का से अगला संख्या क्या होगी 3। तो दोस्तों जो हमारा वर्गमूल निकल आएगा वो 3 अंकों का आएगा दोस्तों। आशा करता हूँ समझ में आएगा, कोई दिक्कत या परेशानी तो दोस्तों आप मुझे बताएं। अब आते हैं दोस्तों सवाल नंबर 13 पर, आपके सामने है ये कह रहा है कि 40 96 बराबर 64 है। तो ये दोस्तों संख्या दे दी इसने, कह दिया कि 40 96 बराबर 64। तो दोस्तों ये आपके जो ये कह रहा है कि 40 96 जो है वर्गमूल किसका है, 64 का, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये क्या मतलब इनका टोटल क्या होगा। तो दोस्तों मैंने कहा था कि अगर ये 4 अंकों की है, ठीक है, 4 अंक हो गए टोटल, 4 का आधा कितना हो गया 2, तो जो हमारा जो वर्गमूल आया वो 2 अंकों का आया, ठीक है। ये 4 अंकों का, तो इसका आधा हो जाएगा 2 अंकों का दोस्तों, ठीक है। तो वर्गमूल जो होगा हमारा वो आएगा 2 अंकों का, ठीक है। तो ये कितने अंकों का, ये आपका हो गया, पॉइंट आ गया, तो 2 अंकों बाद है दोस्तों। तो इसका हमें पता है कि 64 है। अब इसको हम इसने 40 96 दोस्तों दिया है कि इसके बराबर 64 के। तो अगर हमें पता है कि 2 अंकों के मतलब 4 अंकों के बीच में पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 अंकों के बीच में दोस्तों पॉइंट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो 64 है इसका मान, तो इसका ये 4 अंकों के 2 अंकों के बीच में है, तो दोस्तों 1 अंकों के बीच में इनके पॉइंट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितने अंकों का पहले पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे 4 अंकों पहले है, तो 2 अंकों बाद, ठीक है, 2 अंकों के पहले पॉइंट हो जाएगा। तो 2 अंक कितने हमारे 64 के पहले दोस्तों पॉइंट, ठीक है, प्लस ये कितने अंकों पहले दोस्तों 2 2 4 और 2 6, तो टोटल 6 अंक है। तो दोस्तों 0 का 0 हो जाएगा पॉइंट यहाँ पे, और कितने इसका मान आपका 64। तो 3 अंकों पहले, क्योंकि 6 अंक है तो 3 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितने अंकों पहले दोस्तों पॉइंट आपका 2 2 4 2 6 2 8, 8 अंकों पहले, ठीक है। तो 2 0 की और 40 96 का मान उसने कितने दिया दोस्तों 64, ठीक है, पॉइंट। अब इन सबको दोस्तों जोड़ देंगे इस तरीके से, ऊपर नीचे इधर रख लेंगे इस तरीके से,
0.64, क्योंकि इस तरीके से जोड़ने में आसानी रहती है। 0.064 0.006 और 4, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो 4 का 4, 6 4 10 कुछ 0, 6 4 10 अरे 11, 6 और 4 10 अरे 1 11.6 और 1 7। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं आंसर। सवाल नंबर 13 कहीं है क्या? तो दोस्तों हमारा ये आंसर आ गया 7.11.4। तो दोस्तों इसमें तो 7.11 ही दिया हुआ है, 7.11 आंसर दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इस तरीके से इसका सी आंसर हो गया। दोस्तों आशा करता हूँ समझ में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे दोस्तों बताएं। आसान सा सवाल है। सवाल नंबर 15 है आपका। ये कह रहा है कि यदि रूट 15 बराबर, इसका मान दिया है दोस्तों 3.88, तो रूट 5/3 का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसमें हम कैसे करेंगे इसको? ये दोस्तों इसमें गुना में चले जाएगा। 3 की जब रूट में होता है तो नीचे 3 ऊपर गुना में चले जाएगा, तो दोस्तों हो जाएगा आपका 15 रूट, ठीक है। आपको पता लग गया 3 5 इसकी इसमें गुना होगी तो 3 5 या 15 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 15 आपको पता है कि नीचे आपका 3, ठीक है, तो रूट नीचे गया, रूट ख़त्म हो गया, ठीक है दोस्तों। और हमें रूट 15 का मान पता है कितना है, 3.88, ठीक है। और नीचे कितना दोस्तों 3, तो 3 से काट देंगे दोस्तों, 3 कम 3 दूनी 6, तो बच गया इतना आपका 3 या 9 3 4 12 3 3 नम 27। तो दोस्तों ये आ गया आपका आंसर 1.29, ठीक है दोस्तों, तो 1.29। तो दोस्तों ये कह रहा है कि रूट 15 का मान कितना दिया है, 3.88, ठीक है। अगर रूट में है, नीचे का रूट खत्म करना दोस्तों, ये इसके ऊपर गुण हो जाएगी, तो 3 5 15 हो जाएगा। ऊपर रूट में हो जाएगा कितना, ऊपर रूट आ गया 15 और नीचे 3, तो दोस्तों नीचे का रूट खत्म, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया 15/3। रूट 15 का मान हमारे पास है कितना है 3.88, ठीक है। तो 3.88 नीचे कितना 3, तो इससे इसको काटेंगे दोस्तों ये 1.29, क्योंकि 3 से इसको काटेंगे कितना जाएगा 1.29। तो ये इसका आंसर दोस्तों इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 14 का सवाल नंबर 15 का दोस्तों ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो और दोस्तों सवाल नंबर 14 मैंने यूँ नहीं करवाया क्योंकि वो ही सेम सवाल है दोस्तों सवाल नंबर 13 का। 14वां जो सवाल है दोस्तों सेम है आपके 13वें नंबर का, ठीक है। और आपको अगर बस आपको वो सवाल को आपको कमेंट में करना है, ठीक है, कमेंट में करके दिखाना है, ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर लेते हैं 16वां। सवाल नंबर 16 दोस्तों ये है आपका यदि रूट 35 बराबर 5.916, ठीक है। तो रूट वही पहले वाले सवाल है दोस्तों, रूट 7/5 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, ये इसमें गुना में चले जाएगा, 7 5 35, तो 35 रूट में आ गया बटे 5 है। हमें पता है कि 35 का मान कितना दिया उसने, वो दिया आपका 5.916, ठीक है, बटे कितना 5, तो इससे दोस्तों कटेंगे 5 कम 5, कितना बच गया, पॉइंट लगा देंगे, 5 कम 5 तो कितना बच गया 5 5 8 40, तो दोस्तों 1.18 ऐसे आ जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है। कैसे कह रहा है कि रूट 35 का मान कितना है 5.916, ठीक है। और आपको नीचे का रूट खत्म करने के इस पर डबल रूट है, क्योंकि ऊपर 7 पे भी रूट है 5 पे भी रूट है, नीचे का रूट खत्म करने के लिए हम लोग नीचे गुना ऊपर कर देंगे दोस्तों। तो 7 5 35 हो जाएगा आपका 35 अपॉन ऊपर हमें पता है रूट 35 का मान कितना है दोस्तों, उसने दिया है
5.96, ठीक है, और नीचे 5, तो इससे इसको काट देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 1.18। तो ये इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में कोई दिक्कत है परेशान तो आप मुझे बताइए। तो दोस्तों सवाल नंबर 17 आ गया। सवाल नंबर 17 आपका ही है, आपको √13.69 बराबर 3.7, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दोस्तों √1359 प्लस 0.1369, ठीक है दोस्तों, 0.00139 का मान कितना होगा दोस्तों। एक जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो दोस्तों हमें पता है कि यहाँ आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 अंकों 2 अंकों बाद 0 है पॉइंट है, तो दोस्तों ये दो की जगह 1 अंकों बाद मैंने कहा था, तो ये पॉइंट यहाँ पर तो कोई पॉइंट है ही नहीं, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे इसका 337 ही, क्योंकि 37 का ही वर्गमूल है, ठीक है। ये 37 का वर्ग है दोस्तों, तो इसका तो हमें पता लग गया, ठीक है। प्लस इसमें कितने अंकों पहले है दोस्तों, पॉइंट 4 अंकों, तो यहाँ पे कितने अंकों पैदा हो जाएगा दोस्तों, 2 अंकों पहले, ठीक है, तो 3.7 हो जाएगा, ठीक है। और इस पे कितने अंकों पहले है दोस्तों, पॉइंट, यहाँ आपका 2, 2, 4, 2, 6 अंकों पहले, तो 3 अंकों, 6 के अद्धे कितने हो गए दोस्तों, 3 अंकों पहले पॉइंट, तो 0 का 0 और 13 का, ये 1359 किसका, उसने खुद ही दिया है 37, तो दोस्तों 3 अंकों, ये 6 अंक है टोटल, तो 3 अंक हो गए। यहाँ पे 4 अंक है तो इसके 2 हो गए, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं, तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 37। अब प्लस कर देंगे इनको सबको, 37 पॉइंट लगा 0, क्योंकि नीचे पॉइंट है इसलिए मैंने 0 लगा दिया, 37.037। तो दोस्तों इस तरीके से टोटल कर देंगे इनका, कितना हो जाएगा 7, 7 3 10 को 0, हासिल को 1, 3 और 1 4 हो जाएगा हासिल वाला, 7 का 7 और 3, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 37.4 जो दोस्तों इस तरीके से सवाल नंबर 17 का। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका आंसर, इसका दोस्तों 37.407। तो दोस्तों इस तरीके से इसका आंसर आ गया। एक बार और बता देता हूँ, ये इसने दिया है, इसका मान कितना है 3.7, ठीक है, क्योंकि 2 अंकों बाद है, 2 अंकों बाद पॉइंट है, तो दोस्तों इसमें 1 हो जाएगा, आधा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अंकों का आपको याद रखना है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं, तो हमने कोई पॉइंट नहीं लिया, ईच पॉइंट हटा दिया, क्योंकि हमें पता है कि 1359 किसका वर्ग है, 37 का, ठीक है, वर्गमूल है। तो इसके बाद में 4 अंकों बाद है, तो दोस्तों 2 अंकों बाद पॉइंट हो जाएगा हमारा, आधे करते चले जाएंगे। जैसे 4 अंकों बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे कितने अंकों बाद, 2 अंकों बाद, यहाँ पे कितने अंकों पहले पॉइंट है दोस्तों, 6 अंकों बाद, ठीक है, तो कितने 3 अंक हो जाएंगे उसके, तो इस पॉइंट 407। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं दोस्तों। तो दोस्तों सवाल नंबर 18 है, कह रहा है कि √625 बराबर कितना है, √625 बराबर 25, ठीक है। तो आपको पता है कि किसका है, ये 25 का रूट है, तो दोस्तों उसने कहा है कि 16 गुना 0 625, ठीक है, 3 0 है, तो ये कितने अंक गिन लेंगे, 2 2 4 2 6 अंक है, तो कितने अंक को पहले दोस्तों पॉइंट लग जाएगा, ये लग जाएगा आपका 6 है, तो 3 अंक को पहले, ठीक है, 0.0, इसका कितना हो जाएगा दोस्तों 600 का ये हो जाएगा आपका 625 का आपको 25, तो 3 अंक को पहले, यहाँ पे 6 अंक को पहले पॉइंट है, तो 3 के अद्धे कितने हो जाएंगे, वो 6 के अद्धे कितने हो जाएंगे दोस्तों 3 अंक को पहले दोस्तों पॉइंट, तो 0.25 इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये गुना करने के लिए बोल रहा है कि इसकी 16 गुना 0.02, हमें पता लग गया कि इसका मान क्या है, इसका मान क्या आ गया आपका 0.025, और वो गुना के लिए बोल रहा है 16 से, तो इसकी गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इस तरीके से कर लेंगे 0.25 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। तो 56 30 को 3 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल को 1 6 कम 6 सॉरी 6 0 0 और तो दोस्तों ये हो गया आपका 6 कितना 56 30 को 0 हासिल को 3
6 दूनी 12, 3 15, तो दोस्तों ये हो गया इसका, नीचे हो जाएगा आपका 2 और 5, ठीक है, 0 10, 5 और 5 10, और आपका 3 और 1 4 4, ठीक है। कितना अंक पहले दोस्तों पॉइंट, 1 2 3 अंक पहले, तो दोस्तों इसका आ जाएगा 0.0400, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इस तरीके से, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ कोई दिक्कत। और दोस्तों सवाल नंबर 19 है वो सेम है सवाल नंबर 15 का, बिल्कुल सेम वही है दोस्तों, वही संख्या है, तो इसलिए मैं सवाल नंबर 19 नहीं करना हूँ, ठीक है। सवाल नंबर 18 आपका हो चुका है, सवाल नंबर 19 जो है वो 15 बिल्कुल सेम वही है, तो इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ में होगा, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।